हेलो बच्चों, हमने राजनीति विज्ञान के दो दृष्टिकोण देखे, परंपरागत और आधुनिक। परंपरागत की चर्चा हमने की है, अब हम इस पर ध्यान देंगे आधुनिक दृष्टिकोण पर। अब यह है कि जब हमने परंपरागत दृष्टिकोण देखा, उसके बारे में जानकारी ली, तो हमें आधुनिक दृष्टिकोण की क्या आवश्यकता है। तो उसकी आवश्यकता इसलिए है कि आधुनिक दृष्टिकोण को मानने वाले विद्वान परंपरागत के दृष्टिकोण को या परंपरागत विचारधारा को अनुपयुक्त मानते हैं, वो पूरक नहीं मानते। उनमें बहुत सारी कमियां नज़र आती है और उन कमियों को वो जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं, और वो ये भी मानते हैं कि आज के युग में सटीक नहीं बैठते। तो परंपरागत दृष्टिकोण जो है वो उनको अनुपयुक्त लगा, इसलिए आधुनिक दृष्टिकोण के विद्वान अपने दृष्टिकोण देते हैं और उसी के अनुसार ही अध्ययन करने लगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका में राजनीति विज्ञान को लेकर क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगा। हमने देखा कि परंपरागत दृष्टिकोण जो है वो राज्य, सरकार, दर्शन, रूढ़िवाद इस पर अध्ययन करता था, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण अब उन सभी बातों से हटकर अब राजनीति में तथ्य, व्यवहार, तर्क, अनुभव को स्थान दिया जाने लगा। हम इसे आधुनिक राजनीति विज्ञान या समकालीन राजनीति विज्ञान भी कह सकते हैं। इस आधुनिक राजनीति विज्ञान के प्रेरणा स्रोत जो हैं वो प्रमुखतया दो मानते हैं। पहला तो है शिकागो विश्वविद्यालय और दूसरा है मनोविज्ञान विषय। ये दोनों ही आधुनिक दृष्टिकोण के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। शिकागो विश्वविद्यालय का नेतृत्व चार्ल्स मैरियम ने किया और शिकागो विश्वविद्यालय में विद्वानों ने समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी इन विषयों को समाज विज्ञान के निकट लाने का भरपूर प्रयास किया। अब हम देखेंगे कि आधुनिक दृष्टिकोण में राजनीति शास्त्र का अध्ययन कुछ विशेष बिंदु के परिप्रेक्ष्य में करते हैं। नंबर 1, राजनीति शास्त्र मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। कैटलिन महोदय ने राजनीति विज्ञान को संगठित मानव समाज से संबंधित है माना, किंतु मुख्य रूप से वह सामुदायिक जीवन के राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन करता है। बर्टलेट डी जुवेनेल ने कहा कि हमारा विषय उन राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है जो मिलजुल कर रहने वाले लोगों के बीच उत्पन्न हो जाते हैं। तो राजनीति विज्ञान वो विज्ञान है जो मनुष्यों के मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करता है। फिर हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान, राजनीति शास्त्र शक्ति का अध्ययन। लॉसवेल, मैरियम, मॉर्गेनथाउ, मैक्स वेबर आदि विचारक जो हैं वो राजनीति को शक्ति का विज्ञान मानते हैं। ये मानते हैं कि शक्ति एक ऐसी बुनियादी संकल्पना है जो राजनीति विज्ञान के सभी विभागों को एकता के सूत्र में पिरो देती है या उसको कंट्रोल करती है। कैटलिन ने राजनीति को शक्ति का विज्ञान माना, तो गिल्ड व पामर ने राजनीति को शक्ति व सत्ता के संबंधों से समझी जा सकने वाली बात बताई। बेकर ने राजनीति को शक्ति से अपृथक्करण कहा, यानी कि राजनीति को शक्ति से अलग नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार शक्ति दूसरों के निर्णयों, बर्ताव, नीतियों, मूल्यों तथा भाग्यों को प्रभावित करती है या कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। फिर है अपना
राजनीति शास्त्र व्यवस्था का अध्ययन है। डेविड स्टन, आमंड एंड एप्टर ये इसके प्रमुख समर्थक हैं और इनका मानना है कि राजनीति शास्त्र राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। इस व्यवस्था में औपचारिक वैधानिक अध्ययन के मूल में जाकर राजनीतिक यथार्थ के ज्ञान प्राप्ति की चेष्टा की जाती है। समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि में इनका अध्ययन होने लगता है। इस व्यवस्था में हमारे अंतर संबंध, अंतर दृष्टिकोण, संस्थाएं एवं राजनीतिक प्रक्रियाएं भी दिखते हैं। फिर है अपना राजनीतिक में सामाजिक व राजनीतिक प्रक्रिया और इस प्रक्रिया को प्रकट करने वाली संरचनाओं का अंतर संबंध और मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार। ये दृष्टिकोण राजनीति शास्त्र का अध्ययन समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि में करता है। फिर अपना अगला राजनीति शास्त्र निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन। लॉसवेल ने राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान की संज्ञा दी है। हर्बर्ट साइमन भी इसके समर्थक रहे हैं। राजनीति शास्त्र सरकार का अध्ययन है और सरकार का मुख्य कार्य निर्णय निर्माण है, तो राजनीति को निर्णय प्रक्रिया का विज्ञान भी कहा जाता है। तो पिछले कुछ वर्षों से हमने देखा कि राजनीति शास्त्र में निर्णय निर्माण का सिद्धांत काफ़ी लोकप्रिय हुआ। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि राजनीतिक कार्यकलापों में निर्णय निर्माण का प्रभाव बढ़ा है। अनेक समकालीन विचारक राजनीति विज्ञान के नीति संबंधी पक्ष पर अधिक बल देने लगे हैं। तो आज वर्तमान समय में राजनीति विज्ञान में नीति निर्धारण की प्रक्रिया का विशेष अध्ययन होने लगा है। इसलिए ये निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन भी माना जाता है। इस प्रकार अधिकांश आधुनिक राजनीतिक विचारक ये मानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान में हमें राजनीतिक संगठन के अतिरिक्त राजनीतिक प्रक्रियाओं और उसके परिणामों का भी समुचित अध्ययन करना होता है।